अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों, पवित्रता के इस तीसरे पाठ में आज हम दिशा पेशाब यानी पखाना और पेशाब, शौच और पेशाब कैसे करना चाहिए, इसके शिष्टाचार क्या हैं, आदाब क्या हैं, ये बातें हम सीखेंगे। मेरे भाइयों, जब हम शौचालय का प्रयोग करते हैं, टॉयलेट में जाते हैं पखाना करने के लिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने बाएं पैर को टॉयलेट में डालना है, बाएं पैर को शौचालय में यानी पैखाना में दाखिल करना है। और उससे पहले अंदर प्रवेश करने से पहले हमें दुआ पढ़नी है। वो कौन सी दुआ है? बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, अर्थात अल्लाह के नाम से, ऐ अल्लाह मैं आपके शरण में आता हूँ, मैं आपकी पनाह में आता हूँ खब्बीस जिन्नातों से, चाहे ये मर्द हो या औरत, यानी पुरुष और महिला खब्बीस जिन्नातों से, खब्बीस अटेरी बनी जो गलत किस्म के शैतान होते हैं, ये ज़्यादातर हमाम ही में रहते हैं, ये लोग टॉयलेट ही में रहते हैं। इस वजह से इनकी अल्लाह की शरण मांगनी चाहिए हमको इन लोगों से, चाहे ये पुरुष हो या महिला हो। और बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं ना, तो इसका फायदा ये है कि हमारे गुप्तांग और शैतान के बीच में ये पर्दा हो जाता है। शैतान इंसान के गुप्तांगों को नहीं देख सकता जब इंसान बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है। इसी वजह से हमको पढ़ना चाहिए बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। इस दुआ को पढ़ के हम अंदर प्रवेश करें और पहले बायां पैर अंदर रखें। कौन सा पैर? बायां पैर पहले अंदर रखेंगे और फिर अपनी जरूरत पूरी करने के बाद बाहर निकलेंगे तो दाहिना पैर बाहर निकालेंगे और दुआ पढ़ेंगे गुफरानक। कौन सी दुआ? गुफरानक, ऐ अल्लाह मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मेरे भाइयों, इसी तरह से शौचालय में प्रवेश करते हुए अपने साथ कोई ऐसी चीज ना लेकर के जाएं जिसमें अल्लाह का नाम लिखा हुआ हो, जिसमें अल्लाह का जिक्र हो। हाँ, अगर वो गायब होने का डर है, अगर वो गायब हो जाएगा, कोई चुरा ले जाएगा, तो ऐसी हालत में पैकेट में रख के उसको ले जा सकते हैं। इसी तरह से मैंने सुना कुछ लोग यानी हमाम में बैठ के मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। मेरे भाइयों, ये भी अदब के खिलाफ है, नहीं करना चाहिए इस तरह से। मेरे भाइयों, इसी तरह से पखाना और पेशाब करने के टाइम में एक बात का खास ध्यान दें कि क़िबला की तरफ, काबा की तरफ, अल्लाह के घर की तरफ अपना पीठ और मुंह ना करें। पीठ भी ना हो और मुंह भी ना हो। खास तौर से जब बाहर खेत में, मैदान में पखाना और पेशाब कर रहे हैं तो। हाँ, अगर घर के अंदर हैं, चार दीवारी के अंदर है, पखाना के अंदर है, तो पीठ करने की इजाजत है, लेकिन बचना चाहिए। किबला की तरफ, काबा का, अल्लाह के घर का अदब और एहतराम होना चाहिए, उसका आदर और सम्मान होना चाहिए। और उस तरफ जो है अपना पीठ और मुंह करके जो है पेशाब और पखाना, पीठ या मुंह कर, मुंह उसकी तरफ करके, पीठ या मुंह उसकी तरफ करके पेशाब या पखाना हरगिज ना करें, हरगिज ना करें। मेरे भाई, इसी तरह से जो है एक बात का खुसूस ध्यान दें, खास तौर से जब बाहर अगर पखाना और पेशाब कर रहे हैं तो अपने गुप्तांग को ढकने का प्रयास करें। सत्र औरत को मुकम्मल तौर से ढकें, कोई दूसरा ना देख ले। बहुत सारे लोग इसमें बहुत सुस्ती बरतते हैं, कहीं भी रास्ते में बैठ के पेशाब पखाना करने लगते हैं, ये जायज नहीं है। सत्र औरत को ढकना जरूरी है। अगर कोई नहीं ढकता है तो वो गुनहगार होता है। मर्द का सत्र औरत यानी गुप्तांग कहाँ से कहाँ तक है? उसकी नाव से लेकर के उसके घुटने तक, यानी कमर से लेकर के घुटने तक मर्द का गुप्तांग है, उसको ढकना जरूरी है। और औरत का गुप्तांग जो है, उसका सतर, पूरा जिस्म उसका सतर है, पूरा जिस्म उसके लिए ढकने की बात है। औरत जो है अपने पूरे जिस्म को जो है ढकेगी, क्योंकि औरत का पूरा जिस्म ही पर्दा है। मेरे भाई, इस तरह से एक बात का और ध्यान देंगे कि पखाना और पेशाब करते समय खास ध्यान दें कि पेशाब के छींटे कपड़े में ना लगाएं। पेशाब और पखाना कहीं भी शरीर में या कपड़ा में ना लगने पाए। बहुत सारे लोग इसमें बहुत सुस्ती करते हैं। और आप जान लें कि पेशाब के खतरों से ना बचना ये कब्र में अजाब का कारण बनता है। इंसान को कब्र में यातना और सजाए दिया जाता है जो पेशाब के छींटों से नहीं बचता है। इसी वजह से हमको इसमें खास ध्यान देना चाहिए, हमेशा सावधान और सचेत रहना चाहिए। मेरे भाइयों, पेशाब और पखाना कर लेने के बाद हमें अब क्या करना है? सफाई करनी है। पानी का प्रयोग करें। पानी का प्रयोग करके जो है हम पेशाब और पखाने को साफ कर लें, जो अपने शर्मगाह को धो के साफ करें। इसी तरह से मिट्टी का भी ढेले का इस्तेमाल कर सकते हैं, ढेला इस्तेमाल करके। इसी तरह से जो आजकल टिश्यू पेपर मिलता है उसका भी इस्तेमाल करके, उसका प्रयोग करके जो है हम पवित्रता प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरह से भी सफाई हो जाए, गंदी चीजें, अपवित्र वस्तु जो है साफ हो जाए, हम
इस चीज का इस्तेमाल करके जो है हर तरह से जो है पवित्रता प्राप्त करने की कोशिश करें, नजासत को दूर करने की कोशिश करें। और एक बात का खास ध्यान रहे कि नजासत को धोने के लिए, अपवित्र वस्तु को धोने के लिए हमेशा अपने बाएं हाथ का प्रयोग करें। अपवित्र चीजों को धोने के लिए बाएं हाथ का प्रयोग किया जाता है और खाने पीने के लिए अच्छी चीजों में दाहिने हाथ का प्रयोग करना चाहिए। ये उत्तम, अफजल और बेहतर चीज है। ये इस्लाम धर्म ने हमें शिष्टाचार, आदाब बताए हैं, हमको इस पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए, भरपूर कोशिश करनी चाहिए।